जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, रैपिड फायर सीरीज का आज इस वीडियो में 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और 40 में से आपको 20 क्वेश्चन सही करके दिखाना है। ये क्लास डेली शाम आपको 6 बजे लाइव चैट के माध्यम से मिलता है, जिसमें आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी दबा लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो ये 4 ऑप्शन पढ़े, उसके बाद आप नीचे लाइव चैट का ऑप्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो 1 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नीचे लाइव चैट में आप लोग आंसर दीजिएगा सभी क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो यह जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो 2 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 3 में कि पॉडजोल क्या है। तो जो पॉडजोल है यह एक कोंधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पॉडजोल कोंधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो 3 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो यह जो नज़दीक होता है 1/6 भाग जो पृथ्वी का होता है, यह 1/6 भाग जो गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक होता है। तो 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह कौन था। तो मानव निर्मित जो प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था उसका नाम स्पुतनिक प्रथम था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 का बी नंबर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर 6 में कि नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है। तो नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी जो है यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, 6 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कि बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी की टीम बनती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 5 खिलाड़ी का टीम बनता है बास्केटबॉल में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर 8 में कि याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो याचिका किया जाता है तो यह उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर में कि नानावती आयोग ने जांच की है। तो नानावती आयोग ने जांच किसकी की है। तो ये की है 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर में कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो यह जो न्यायालय से जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है तो यह होगा कि पहली बार मामले में सुनवाई की योग्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का। 11 नंबर में कि वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है तो कौन करता है। तो यह करता है लोकसभा और राज्यसभा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 11 का। 12 नंबर में कि सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा का रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 12 का। 13 नंबर में कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम एक है। तो यह एक नाम है, पर्वत का नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वत। 14 नंबर में कि नदियाँ तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है शैवाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 14 का। 15 नंबर में कि मृत तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है यह पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण यह मृग तृष्णा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 में कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती हैं। तो यह चालू जमा खाते पर यह ब्याज नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर में है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था। तो यह खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजा गया था। तो 17 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्भर करता है यह आवृत्ति पर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 में कि सिखों की पवित्र पुस्तक है। तो सिखों की पवित्र पुस्तक जो है तो यह गुरु ग्रंथ साहब है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 में कि डेसिबल इकाई है। तो डेसिबल किसका इकाई है। तो यह इकाई है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 20 का।
21 नंबर में है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो जो प्राथमिक रंग होता है तो ये लाल हरा नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक रंग लाल हरा नीला। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 में कि शब्द क्लोनिंग संबंधित है। तो शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है। तो यह आनुवांशिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 में कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था। तो यह कहा जाता सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 में कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो की गई थी तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 में कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव स्नानागार लूटा था। तो यह लूटा था सुरेश सेन ने लूटा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 26 का। 27 में कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी या बाल्टिक सागर में उद्गार नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो झूमर हरियाणा ये आपको बेमेल है, यानी कि इसमें से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 28 का। 29 में है कि कौन सा पदार्थ लौह पर जंग लगने को उत्प्रेरित करता है। तो यह पदार्थ है H+, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है H+, यह जो लौह पर जंग लगाने को उत्प्रेरित करता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर में कि पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। जब पानी को जब गर्म करते हैं तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक होता है तो क्या होता है, तो पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा, यानी कि 0 से 4 तक आपको घटेगा, 4 के बाद आपको ये बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 30 का। 31 में कि डायोड बल्ब का आविष्कार किया। तो डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, फ्लेमिंग के द्वारा यह डायोड बल्ब का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 में कि कैरोटिक धमनी में किस प्रकार का ब्लड रहता है। तो कैरोटिक धमनी में जो रहता है तो हृदय को शुद्ध रक्त यह रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर में कि किस आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा। तो यह लिखा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में है कि किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर में है कि अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली। तो यह मिली देवेंद्रनाथ ठाकुर को यह मिली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर में कि शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सिंहगढ़ रखा। तो यह कोंडा जो है इस किलो के जीत कर यह 1670 ईस्वी में उसका नाम सिंहगढ़ रखा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 में कि शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किस में मिलता है। तो शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण मिलता है तो यह महाभाष्य यानी पतंजलि में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर में कि कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर या राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया। तो यह करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 में है कि रबर के वृक्ष का उत्पादन उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ की जलवायु है। तो वहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होगा, उस क्षेत्र में रबर के वृक्ष का उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है। तो पित्त का स्रावन जो करता है तो यकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। तो दोस्तों ये था आपको रैपिड फायर सीरीज का 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन सही करना था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 40 में आपको कितना सही हुआ है, 20 क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।